एक माँ को किसी ने बड़ा अच्छा सवाल किया कि माँ, कहते हैं माँ के चरणों में स्वर्ग होता है। चलो माँ, अगर आपके चरणों से ये स्वर्ग निकाल लिया जाए तो फिर आप उस भगवान से क्या मांगोगी? दोस्तों, माँ आखिर माँ होती है। उसके चरणों में स्वर्ग है, ये दुनिया तो कहती है, वो भी मान लेती है, क्योंकि वो इसी तरह से जिंदगी काटने के लिए ही इस धरती पे आई हुई होती है। वो झट से जवाब देती है, कोई बात नहीं, मेरे चरणों से अगर स्वर्ग निकाल लिया और अगर भगवान के पास कुछ मांगने की मुझे कोई विनती करता है तो मैं तो बस इतना ही मांग सकती हूँ कि मेरे बच्चों का जो कुछ भी भविष्य है वो मेरे हाथों से लिखने की मुझे अनुमति दी जाए। और आगे जाके वो कहती है, क्योंकि अपने बच्चों के खुशी से ज़्यादा दूसरा कोई स्वर्ग नहीं होता, यही वो माँ कहती है। उनकी खुशी, उनकी हंसी, उनकी अच्छी ज़िंदगी, बस यही तो चाहती है हर माँ। अपने बच्चों की ज़िंदगी सारी खुशियों से भरी होनी चाहिए, उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, किसी परेशानी का उन्हें सामना न करना पड़े, यही तो चाहती है अक्सर। हर माँ को अगर आप सवाल पूछोगे तो हर माँ यही कहती है। और इसीलिए तो अपने महाभारत के युधिष्ठिर ने भी कहा है, ये माँ, ये तो एक भगवान का दूसरा रूप है और वो भगवान का रूप लेकर ही इस धरती पे आई हुई है। माँ आखिर माँ ही तो होती है। जिसके चरणों से स्वर्ग निकालने की बातें जब करते हो, कोई अगर उसके चरणों में स्वर्ग है इस कहावत को झूठा साबित करना चाहता है और वो स्वर्ग निकाल कर उसे भगवान के पास याचना करने कहता है, तो बस वो यही याचना करेगी कि मेरे बच्चों का नसीब मेरे हाथों से मुझे ही लिखने की बिल्कुल अनुमति दीजिए भगवान। दोस्तों, ये जो निस्वार्थता, निरपेक्षता, ये जो त्याग दिखता है, वो सिर्फ एक माँ ही कर सकती है, एक माँ ही कर सकती है। मेरे चैनल के सारे सुनने वाले सब्सक्राइबर्स, मुझे चाहने वालों की, हर शख्स की माता जी को प्रवी का तहे दिल से नमन। आज मेरी माँ मेरे साथ नहीं है, फिजिकली नहीं है, लेकिन अक्सर मुझे ये एहसास ज़रूर रहता है कि वो है। वो कहीं न कहीं से मुझे देख रही है। मेरी ज़िंदगी में अगर खुशियाँ हैं, कोई गम है, तो गम में वो मेरी ताकत बन के आ रही है। खुशियाँ हैं, तो वो बस दूर से देखती हुई चेहरे पे एक मुस्कुराहट दिखा रही है। वो है और वो रहती ही है। हमारी आखिरी साँस तक किसी न किसी याद के ज़रिए क्या हम माँ की कोई याद को भुला सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इसीलिए तो कहता हूँ दोस्तों कि माँ जाने के लिए जाती है, लेकिन जाने के बाद अगर कोई दिल में बसा हुआ सा रहता है तो वो सिर्फ़ अपनी माँ होती है, अपनी माँ होती है। चलो मिलेंगे ऐसे ही कुछ सुहानी वीडियोज़ लेकर। मैं तो बस आपको मिलने के लिए बेताब रहता हूँ। पता नहीं मुझे सुनने के लिए आपकी बेताबी बिल्कुल वैसे की वैसे है या नहीं, क्योंकि लगातार 4 साल हो गए मैं आपसे रोज़ाना मिलने की कोशिश करता हूँ और नतीजा 6,665 वीडियो, इतने सारे मैं अपलोड्स कर चुका हूँ यूट्यूब चैनल पे। बहुत सारा काम मेरी माँ ने, जो आज मेरे साथ नहीं है, फिर भी इतना सारा काम वो ही तो करके ले रही है। वो भगवान का रूप है, वो भगवान करके ले रहा है, मेरी माँ करके ले रही है। मेरे पिताजी देख रहे हैं कि मैं कुछ कष्ट उठा रहा हूँ या नहीं। ये सारी दुआओं का तो असर है कि इतनी ताकत मुझे मिल रही है। दोस्तों, थोड़ा सा अकेले में बैठकर सोचो कि एक शख्स
4 साल लगातार आपको मिलता है और आज 6,665 वीडियो इतना बड़ा खजाना आपके लिए दे रहा है यूट्यूब चैनल पे। तो शुक्रिया भी मैं अदा करूँगा इसी यूट्यूब चैनल का, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। आज एक क्लिक पे कवि प्रवीश शो इस चैनल को कोई भी दुनिया में किसी भी कोने से ओपन कर सकता है। ये मेहरबानी है यूट्यूब चैनल की, और बस ये मेहरबानी होती रहेगी। और मेरे पास जितना कुछ है वो सब कुछ मैं देते हुए इस चैनल पे आता रहूँगा, सिर्फ आपके लिए। मेरी माताजी और मेरे पिताजी की याद में मैं तो बस यूँ ही चलता रहूँगा, चलता रहूँगा, चलता रहूँगा।